अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना सर आसिफ सिंधी और आज हम कवर करते हैं लेक्चर नंबर 4 फाइलम पोरीफेरिया। जितने भी फाइलम हैं उनमें से सबसे पहला फाइलम फाइलम पोरीफेरिया आज उसको हम कवर करेंगे। इसका कंप्लीट डायग्राम भी हमने बनाया है और डायग्राम की मदद से इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट हम समझेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग निकालते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन, पोरी मीन्स पोर। पोर का मतलब क्या होता है? होल्स, यानी कि बहुत सारे छोटे 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 सुराग होते हैं उसकी पूरी बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। अब ये और ये, अब इसका कंप्लीट डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर छोटे छोटे से क्या है? पोर है। पोर का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे से सुराग होते हैं, इनकी पूरी बॉडी के अंदर कवर होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि फेरा फेरा मीन्स पोरी, फेरा फेरा मीन्स वाटर। वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी के अंदर इन करता है, अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि वाटर को फिल्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, इसका फंक्शन भी यही है। इसका फंक्शन यही है कि वाटर को फिल्ट्रेट करना, ठीक, यानी कि वाटर को अपनी बॉडी के अंदर इस छोटे छोटे पोर की मदद से इन करना और इन करने के बाद फिर क्या करता है? वाटर को फिल्ट्रेट करता है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? यानी कि अपने छोटे पोर की मदद से वाटर को इन करने के बाद फिल्ट्रेट करना। ठीक, दीज आर लोएस्ट मल्टी सेल्यूलर। ये सारे के सारे किस चीज से बने हुए हैं? मल्टी सेल्यूलर, यानी कि ये वाहिद फाइलम है जो कि सिर्फ सेल का बना हुआ है। इनके अंदर टिश्यू मौजूद नहीं होती, विथआउट ट्रू टिश्यू, यानी टिश्यू इनके अंदर मौजूद नहीं होते। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट इसका करेक्टर क्या है? अच्छा, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन, द बॉडी ऑर्गेनाइज्ड ऑन सेलुलर लेवल। ये सिर्फ किस चीज से बनी है? कंप्लीट सेल से बनी हुई है। अब जितने भी फाइल हैं सारे के सारे टिश्यू से, और टिश्यू के अलावा फिर ऑर्गन सिस्टम भी उनके अंदर मौजूद होता है। मगर ये वाहिद फाइलम जिनके अंदर सिर्फ सेल ही होते हैं, यानी कि सिर्फ सेल के बने हुए, मल्टी सेलुलर, यानी कि मेनी ऑफ सेल, और ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज ऑन सेलुलर लेवल, सिर्फ सेल का बना हुआ है। ठीक, द एनिमल ऑफ फाइलम पोरीफेरिया कॉल्ड स्पंज। ये जितने भी इनकी स्पीशीज होती है उनको सेकंड नाम, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? स्पंज भी इनको कहा जाता है। ठीक, अच्छा, उसके अलावा दीज आर ऑल असेमिटरी एसिलोमेट। अब यहाँ पर मैंने आपको टर्म्स के मुताबिक पहले भी बताया था, जहां पर भी कोई भी टर्म्स आ जाए बायोलॉजी बायट में तो उनका जो पहले वाला लेटर होता है ए अल्फाज। ए अल्फाज जब भी आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? नोट या वन, मगर यहाँ पर हम क्या उठाते हैं? नोट। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? नोट, और इसका मतलब भी नोट। एसिलोमेट यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, और उसके अलावा एसिमेट्री यानी कि इनको किसी भी पार्ट में इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या है? इरेग्युलर बॉडी है। यहाँ पर बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इनके जनरल कैरेक्टर, इनके जनरल कैरेक्टर या खुसूसियात इनके अंदर कौन कौन सी मौजूद होती है, अब डायग्राम की मदद से भी हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जिस एनवायरमेंट में वो पाया जाता है, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है, उनका एनवायरमेंट कौन सा है? यहाँ पर लिखा है मोस्ट ऑफ देम आर मरीन। कहां पर होता है? फाउंड इन सी वाटर। ये ज्यादा से ज्यादा मरीन वाटर यानी कि सी वाटर में रहने वाले जानदार या स्पीशीज होती है। अच्छा, मरीन वाटर का मतलब यहाँ पर क्या है? यानी कि नमक वाला पानी। जिस एरिया में रहते हैं वो ज्यादातर समुद्र वाला वो इलाका जहाँ पर ज्यादा क्या हो? नमक वाला पानी हो, उसको कहते हैं मरीन, यानी कि सी वाटर। क्या हो गया? सी वाटर हो गया। ठीक, उसके अलावा सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर जैसे कि नदी हो गई, तालाब हो गया, या उसके अलावा लेक वगैरह के अंदर भी ये मौजूद होती है। इनकी सम स्पीशीज मौजूद होती है। ठीक, अच्छा, उसके अलावा इसकी बॉडी शेप को देखें कि बॉडी शेप किस चीज की बनी हुई, कैसे बनी हुई है? कप शेप की बनी हुई। किस चीज की? कप शेप। और कप शेप जैसे कि ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, कप शेप है। या उसके अलावा ओवल शेप की भी ये बनी हुई होती है इसकी बॉडी। ठीक, ये सीसाइल एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? सीसाइल। अच्छा, सीसाइल का मतलब क्या होता है? जितने भी जानदार या स्पीशीज होती है ये सारे के सारे मोटाइल होते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मगर ये क्या है? ये मूवमेंट नहीं कर पाते, यानी कि ये सीसाइल। क्या है? सीसाइल है। सीसाइल का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पर भी लेते हैं, डू नॉट मूव एनी प्लेस। कहीं पर भी ये क्या
मूव नहीं कर पाता। देयर आर अटैच टू एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन, रॉक। ये किसी ना किसी स्टोन यानी कि पत्थर वाला कोई ऐसा चीज वगैरह, कोई ऐसी चीज मौजूद होती है वहां पर, ये क्या होते हैं, टच हुए हुए होते हैं, उनकी बॉडी एक चीज से टच होती है, किसी भी जगह ये मूवमेंट मूव नहीं कर पाती। इसका मतलब हुआ सीसाइल एनिमल। ठीक, उसके अलावा इनके अंदर पोर्स ज्यादा से ज्यादा मौजूद होते हैं, और पोर को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, या ऑस्टियम भी यहाँ पर कहते हैं। देयर आर कंटेन मेनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया या ऑस्टियम, यानी कि ये जितने भी हैं, ये पोर्स यहाँ पर जितने भी बने हुए, इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। अच्छा, उसके अलावा एक लंबा, अब इनके अंदर दो पोर्स होते हैं। एक पोर्स वो वाले जो कि मेनी ऑफ पोर्स होते हैं, इसकी पूरी बॉडी के अंदर टच होते हैं, यानी कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर पोर्स छोटे छोटे मौजूद होते हैं। एक तो ये पोर्स हो गए। उसके अलावा एक लंबा और बीच वाला, जिसे हम कहते हैं लार्ज पोर। क्या कहते हैं, लार्ज पोर। अच्छा, लार्ज जो पोर होता है उसे हम कहते हैं ऑस्किलियम। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑस्किलियम का मतलब क्या है। ऑस्किलियम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज लार्जेस्ट पोर अपर साइड द बॉडी, यानी कि इसकी पूरी बॉडी होती है, इसके अपर साइड ऊपर वाले एरिया पॉइंट में क्या होता है, ऑस्किलियम होता है। लार्ज वाला क्या होता है, सुराग होता है, पोर होता है, उसे हम कहते हैं ऑस्किलियम। ठीक। अच्छा, उसके अलावा इनकी पूरी बॉडी के अंदर जहां पर लार्ज अपर साइड क्या होता है, पोर होता है, उसकी बॉडी के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वाला यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया, उसे हम कहते हैं ऑस्किलियर फिंग हम कहते हैं, या फिंगर वगैरह भी कह सकते हो आप। ये क्यों होते हैं, इस वजह से ताकि इस सोराख की मदद से कोई भी स्पीशीज जानदार एनिमल जो कि छोटा होता है वो इनके अंदर इन ना हो सके। क्या ना हो सके, कोई भी स्पीशीज इनकी बॉडी के अंदर इन ना हो सके, इस वजह से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऊपर वाला एरिया अपर साइड के ऊपर ये मौजूद होता है, इस वजह से। ठीक। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर बॉडी स्केलेटन की बात करते हैं तो कंपोज ये किस किस चीज से बनी हुई होती है, प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, इन चीजों से मिलकर ये क्या, इसकी बॉडी बनी हुई है। इनके अंदर कार्बोनेट भी होती है, प्रोटीन भी मौजूद होता है, कैल्शियम भी मौजूद होता है, सिलिका भी मौजूद होता है इनकी बॉडी के अंदर। उसके अलावा द स्केलेटन हैज स्पाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसके जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर बना है उनके एक छोटे छोटे बॉडी पार्ट के अंदर, जो कि आउटर लेयर के अंदर छोटे से क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कांटे भी कह सकते हैं। एक छोटे से निकले होते हैं कांटे नुमा इनकी बॉडी के आउटर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, ये सारे, ये वाले और ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइकल्स। स्पाइकल क्यों कहते हैं, इस वजह से ताकि ये इनकी बॉडी के बाहर निकले होते एक कांटा, क्या निकला होता है, एक कांटे नुमा एक चीज निकली होती है, किस वजह से, सेफ्टी देने के लिए, यानी कोई भी स्पीशीज इसके दरमियान आके इसको खा ना पाए, इसको मार न दे, इस वजह से इनके अंदर छोटे छोटे कांटे भी मौजूद होती है। उसके अलावा अब पढ़ते हैं, दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं मौजूद, रिस्पायरेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं मौजूद, या उसके अलावा एस्केलेटरी सिस्टम इनके अंदर भी मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं मौजूद होता, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका एक ही फंक्शन है। अल्लाह पाक इस धरती, इस दुनिया, इस जमीन पे जितने भी जो भी चीजें खल्क करता है उनका कोई ना कोई मकसद होता है। इनका मकसद क्या है, वाटर को फिल्ट्रेट करना। अब जैसे कि आपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर एक मशीन देखी होगी जिसका काम ही वाटर को क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है, यानी कि आपको अच्छे से अच्छा पानी प्रोवाइड कर सके। उनका काम यही होता है मशीन का। अब इनका भी काम यही होता है, फ्रेश वाटर के अंदर भी यही होते हैं और सी वाटर के अंदर भी यही मौजूद होते हैं। इनका काम यही होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, जर्म जो कि वाटर के अंदर आ जाते हैं उनको या तो मार देता है, या उसके अलावा वाटर को क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है, पानी को अच्छा दस्तयाब करने के लिए। ठीक, यहाँ पर बात समझ में आ गई। इनके अंदर इस वजह से नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम ये मौजूद नहीं होता। उसके अलावा अब इनकी बॉडी लेयर के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे स्पीशीज जानदार एनिमल क्या होते हैं, या तो टिप्लोब्लास्ट होते हैं या तो डिप्लोब्लास्ट होते हैं। अब ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्ट है, इनकी बॉडी क्या क्या है, डिप्लोब्लास्ट, यानी कि टू लेयर से बनी हुई है। कौन कौन सी,
एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर होती है, एंडोडर्म जो कि क्या होती है, इनर लेयर होती है, और मार्कर भी मैंने वही उठाया जो इनर लेयर। अब इनर लेयर यहाँ पर जो मैंने उठाया है ये ग्रीन मार्कर से जो यहाँ पर मैंने लाइन बनाई है, ये कौन सी लेयर है, इनर लेयर है। और उसके अलावा यहाँ पर एक्टोडर्म जो कि ग्रीन यहाँ पर मैंने बनाया है ब्लैक मार्कर से, ब्लैक मार्कर से जो बाहर से यहाँ पर आउटर लेयर दिखाई दे रही है आपको इस वाले एरिया पॉइंट से, ये वाली। अब ये क्या है, ये एक्टोडर्म। अच्छा, एक्टोडर्म को क्या कहते हैं, पाइनाकोसाइट। क्या कहते हैं, पाइनाकोसाइट, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। इनर लेयर क्या होती है, ये वाली पाइनाकोसाइट, यानी कि आउटर लेयर। पाइनाकोसाइट मीन्स आउटर लेयर जो कि ब्लैक मार्कर से यहाँ पर बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पर बात समझ में आ गई। उसके अलावा एंडोडर्म को दूसरा वर्ड किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा है काइनोसाइट। किस चीज से, काइनोसाइट, जो कि मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्कर से बनाया है। इसकी इनर लेयर क्या होती है, इनर लेयर होती है। यहाँ पर बात समझ में आ गई। इनके अंदर कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती है। एक होती है एक्टोडर्म जो कि पाइनाकोसाइट, एंडोडर्म जो कि काइनोसाइट। यहाँ पर बात समझ में आ गई। उसके अलावा मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, जिन बॉडी के अंदर डिप्लोब्लास्ट होती है यानी कि 2 लेयर होती है, उनके अलावा एक कैविटी बीच में मौजूद होती है, एक बीच में लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं मीजोजेलिया। अब इनके अंदर मीजोजेलिया मौजूद होता है, बिल्कुल मौजूद होता है। उसे हम क्या कहते हैं, पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सेकंड जो बिटवीन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, ये सबसे पहले ये वाला पॉइंट क्लियर करते हैं कि द सेल विच फ्रॉम पोर्स इन द बॉडी वॉल आर कॉल्ड पोरोसाइट। अब जैसे कि इनके अंदर जितने भी ये पोर्स होते, छोटे छोटे सुराग होते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया ये वाला मार्कर भी मैं वही उठा लेता हूँ। ये मार्कर मैंने यहाँ पर उठाया, ये वाले ये क्या होते हैं, यानी कि इनकी एक स्किन मैंने उठाकर लंबा कर दिया, स्किन को बड़ा कर दिया, माइक्रोस्कोप की मदद आप ले सकते हो, ऐसे ही मैंने लंबा कर दिया। अब इनका ये क्या, ये पोर्स है। अब पोर्स को क्या कहते हैं यहाँ पर, पोरोसाइट। क्या कहते हैं, पोरोसाइट। अच्छा, पोरोसाइट का मतलब क्या होगा, यानी कि जो सुराग होते हैं जितने भी, जो कि पूरी बॉडी इनके लेयर के अंदर ही होती है, इनके लेयर के अंदर ही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट। क्या हो गया, यानी कि एक वाल होती है, एक दीवार होती है, एक वाल होती है, लेयर होती है। यहाँ पर बात समझ में आ गई। सेकंड नंबर यहाँ पर जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके अंदर क्या होती है, बिटवीन दीज लेयर ए जेली लाइक सब्सटेंस। क्या होता है, इन दोनों यानी कि एक्टोडर्म मीजोडर्म के दरमियानी यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसेंकाइम। क्या कहते हैं, मेसेंकाइम, जो कि मैंने यहाँ पर मार्कर वही उठाया है, वही यहाँ पर जेली भी बनाई है। इस बीच वाले एरिया पॉइंट के अंदर क्या होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसेंकाइम। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। उसके अलावा अब यहाँ पर द इनर बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। अब ये सारी की सारी क्या है, इनके अंदर एक बॉडी कैविटी मौजूद होती है, ये वाला। अब इनके अंदर जितनी भी एक लिक्विड नुमा चीज होती है, इनके अंदर ये वाला, मैं अगेन यहाँ पर, अब इनके अंदर जितना भी लिक्विड नुमा जो भी चीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पंकोल। क्या कहते हैं, स्पंकोल कहते हैं, जो कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर लिक्विड नुमा ऐसी चीज यहाँ पर मौजूद होती है। ये है इनके जनरल कैरेक्टर, जो कि हमने डायग्राम की मदद से हमने आपको बताया। उसके अलावा लास्ट पॉइंट यहाँ पर, जो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनके अंदर सेक्सुअली और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे है। अब पहले यहाँ पर रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या होते हैं, सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों मौजूद होते हैं। कौन कौन से, असेक्सुअली, असेक्सुअली और सेक्सुअली का मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में जिनसी एंड गैर जिनसी। क्या हो गए, जिनसी और गैर जिनसी। ठीक, यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैंने लिखा है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल किस मदद से, यानी कि बर्डिंग होती है, इनके अंदर क्या सिस्टम होता है, बर्डिंग होता है, फ्यूजन होता है, या गैम्यूल होता है इनके अंदर। अब जैसे कि कोई भी स्पीशीज ऐसी है जो कि फाइलम पोरिफेरिया से बिलोंग रखती है, जब उसका कोई ऐसा पॉइंट आ गया, यानी कि उनको इस मार्कर जितनी लंबी करनी चाहिए क्या, बॉडी।
अब इससे ज्यादा जैसे ही ऊपर होगी, ये वहां से फर्दर कट हो जाएगी, जुदा हो जाएगी, यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, फिर अपना जाके दूसरी कॉलोनी वहां पर बनाएंगे। एक तो यहाँ पर ये सिस्टम है। उसके अलावा बडिंग इनके अंदर यानी कि खुद पे खुद बराबर वाले एरिया पॉइंट, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर बनाया, इनके अंदर एक छोटा सा यहाँ से भी निकला हुआ है। अब ये जैसे ही लंबा होगा इस तरफ, ये जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, फिर उसके बराबर में एक और निकल आएगा ए साइड। ये पूरी कंप्लीट क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। सेक्सुअली सेक्सुअली का काम यहाँ पर क्या है, यानी कि प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड एग। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों ये स्पर्म और एग, ओव्यूम जिसे हम कह सकते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, एक ही टाइम में प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब आपस में ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि ये एनवायरमेंट वाटर के दरमियान में घूमते रहते हैं। जैसे ही घूमते रहते हैं, ये बाद में जब मैचिंग करते हैं या मिलते हैं या मेटिंग करते हैं, मेटिंग करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाते हैं, वहां पर एक और स्पीशीज वहां पर रीजनरेट होती है या बन जाती है। ये है कंप्लीट लेक्चर। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी तमाम की तमाम वीडियो आपके YouTube चैनल पे बआसानी मिल जाए। हमें इजाजत, वस्सलाम।